राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। और ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसके पावर पे 2 लगाए, फिर इसके पावर पे 2, फिर पावर 2। तो देखो, इसके होल पे पावर 2 लगाया, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, ये -2 है और ये -2 है, तो ये पहले वाले कोष्टक को हम पहले काटेंगे। तो पहले बड़ा वाला कोष्टक काटने के लिए पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे -3 अब 1/3 ऐसे लिख दो। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 2 1 कम 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद मझला कोष्टक लगाओ, फिर उसके बाद ये प्लस हो गया, तो प्लस लिखते नहीं हैं ना, तो प्लस नहीं लिखा जाता, तो मान लिया जाता है प्लस है। उसके बाद ये वाला बड़ा वाला कोष्टक हट गया। अब मझला कोष्टक, अब इन दोनों को, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 दूना 4। अब क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई में -1/3। अब क्या होगा, ये माइनस में है। अब इसको देखो, इसके होल पे 4 है, यानी कि इसके -1/3 पे होल नंबर 4 है, तो इसका कितने बार, 1 का 4 बार गुणा, यानी कि, और इसका 3 का 4 बार गुणा। तो देखो दोस्तों, करते हैं हम कैसे, -1 गुणे -1 गुणे -1 -1 ऐसा कर दो, और बटे में 3 का वैसे ही 3 गुणे 4 बार करना है। तो 1 का देखो, 1 1 जा 1 ही रहेगा, तो प्लस हो गया। फिर इसको इसमें करोगे, फिर माइनस में हो जाएगा, फिर उसके बाद 1, फिर इसमें माइनस माइनस फिर प्लस, यानी कि आ जाएगा इक्वल टू करके 1, वो भी प्लस में ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद नीचे देखो, 3 3 आई 9, 9 3 27, 27 3 है 81 ना, तो 81 आया। तो ऐसे ऐसे होता है दोस्तों। और जो यहाँ पे माइनस था वो भी हट गया, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों, ये एक आंसर आ गया। और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा छोटा है। फिर 2 दूना 4, देखो ये प्लस में, ये माइनस में, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाता है, तो -2/3। उसके बाद ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो हो जाएगा -4। अब देखो, जब भी किसी के होल नंबर पे माइनस रहता है, तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, उसको उसके अंदर वाले जो डिजिट होते हैं उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तब ये क्या होगा, 3/2 ऐसा कर देंगे। और ये क्या होगा, 4 जो है, तब ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम पलट देते हैं, तो ये पलटने की वजह से ही ये माइनस में आ जाएगा यहाँ ना। ये हट गया इसकी पलटने की वजह से, क्योंकि ये रूल के हिसाब से पलट देते हैं अंदर, तो ये माइनस हट जाता है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 बार है ना, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, और भी नीचे माइनस भी था, ये माइनस में था, यहाँ ऊपर प्लस चला गया क्योंकि ऊपर प्लस वाला है। और फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आया। और 3 3 आया, यहाँ पे अभी किए तो 81 आया ना, और वो भी ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में। अब देखो, 2 दूना 4, ये प्लस में आ गया, 4 प्लस में, फिर 4 दूना 8, फिर 8 माइनस में आ जाएगा, फिर माइनस माइनस फिर गुणा, तो 8 दूना 16, फिर प्लस में आ जाएगा, इसलिए 81/16 आ जाएगा, वो भी प्लस में आएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो आप इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन के क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। आप ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। ना समझ में आए वो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फिर से समझाऊंगी। तो देखिए दोस्तों,
अब ये इवेलुएट का क्वेश्चन इसको पहले ये नहीं करते हैं, पहले अंदर की चीज़ों को निकालते हैं। पहले इसमें छोटा कोष्ठक काटेंगे, छोटा कोष्ठक ये मझला कोष्ठक है, ये जो बड़ा रहता है वो बड़ा वाला कोष्ठक, ऐसे कई 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। अब क्या है, इसको देखो, माइनस को हटाने के लिए अंदर की संख्या को उलट कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये तो बताए थे, तो यही चीज़ इसमें करोगी। ये जैसे कि तैसे वैसे उतार लीजिए और इसको अंदर पलट दीजिए। 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे चला आया, और ये जो इन्वर्स लगा था -1, अब -1 हट गया, क्योंकि अब -1 देखो, माइनस वगैरह था तभी लगा था, और प्लस कभी A1 लगता ही नहीं ना। अगर वैसे भी +1 का कोई मतलब ही नहीं रहता, अब माइनस है इसलिए लगा रहता है। और मान लो लगा भी दो तो कोई मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद अपान 4 को भी पलट दो। हाँ, 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे चला आया, और ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस में, मान लो ये प्लस में आ गया, और ये जैसे क्या ऐसे उतार लो। अब क्या है, ये दोनों निकल गए। अब ये जब कोष्ठक निकल गया तो अंदर पहले इनका एलसीएम ले लो। तो 3/4, क्योंकि एक बार गुणा है तो एक बार में क्या ही करना है, कुछ नहीं। फिर 4/1। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है, 4। अब 4 एकम 4, फिर 1 तिक्के 3, फिर उसके बाद 3 चौके 4, 4 चौको 16। अब 16 में 3 निकाल दीजिए, 16 निकल गया, कितना आया, 13/4, इतना आया ना, 14, 15, 16, हाँ इतना आ गया। फिर उसके बाद ये जो इन्वर्स था ये ना भूलना, ये लगाते आना, ये लग गया। तो अब क्या आंसर, इतना नहीं रहेगा। अब ये माइनस हटाने के लिए पलट दो, 4 ऊपर चला गया, 13 नीचे चला आया। अब यही आंसर बन गया, क्योंकि ये माइनस में प्लस में हो गया, अब प्लस में लिखा नहीं जाता है, ऐसे ही आंसर हो गया, ये कोष्ठक भी हट गया। यही आंसर है दोस्तों। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी आप कमेंट में बताना, मैं अच्छे से फिर से इसको एकदम सरल तरीके से डिफाइन करके आपको बताऊंगी। एकदम सॉल्व, जो भी हमारा सॉल्व रहेगा एकदम सरल भाषा में। आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में समझाएंगे, हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में समझाएंगे, लेकिन आप लोग देखिए, इसको अच्छे से समझिए और कमेंट कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों।